गुड मॉर्निंग। आज हम MS वर्ड पर चर्चा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक आधुनिक वर्ड प्रोसेसिंग का प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन अमेरिका ने विकसित किया। वर्ड प्रोसेसिंग से तात्पर्य शब्दों के प्रोसेसिंग करने से है, जिसमें सभी प्रकार के राइटिंग वर्क सम्मिलित किए जाते हैं। वर्ड की सहायता से हम किसी भी प्रकार के लेटर, बुक रिपोर्ट, नोटिस, मेमो, टेबल आदि टाइप करके डिज़ाइन करके एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। MS वर्ड MS ऑफिस का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। अधिकतर ऑफिस के सारे कार्य MS वर्ड पर ही या MS वर्ड की सहायता से ही किए जाते हैं। कैपेबिलिटीज़ ऑफ वर्ड यानी वर्ड की क्षमताएं क्या क्या है? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, सेविंग, स्पेल चेकिंग, ग्राफिक्स, इंटरफेस, मेल मर्ज इत्यादि। फिर वर्ड का कार्य क्षेत्र क्या क्या है, यानी वर्क एनवायरनमेंट ऑफ वर्ड। जैसे ही हम विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन पर माउस के बाएं बटन को क्लिक करते हैं तो एक खाली फाइल के साथ वर्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। जैसे ही यह विंडो वर्ड की विंडो ओपन होती है तो इसमें दो प्रकार की विंडोज़ हमारे सामने होती है। एक एप्लीकेशन विंडो, दूसरी डॉक्यूमेंट विंडो। एप्लीकेशन विंडो जिस पर सभी प्रकार के बार प्रदर्शित होते हैं, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूरल बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार इत्यादि इत्यादि। और दूसरा जो है वह है आपका डॉक्यूमेंट विंडो। यह कंप्यूटर के अंतर्गत वह स्पेस होता है जिसे हम वर्क स्पेस कहते हैं, जिस पर यूज़र अपना कार्य करता है। यहाँ हम यदि थोड़ा डिटेल से एप्लीकेशन विंडो को देखते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं टाइटल बार। विंडो के सबसे ऊपर गहरे नीले रंग की पट्टी होती है जिस पर डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। इसे टाइटल बार कहते हैं। इसके बाईं ओर एक बटन होता है जिसे कंट्रोल मेन्यू कहते हैं और दाईं ओर 3 बटन होते हैं जिन्हें क्रमशः मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहा जाता है। सेकंड जो हम देखते हैं मेन्यू बार। टाइटल बार के नीचे वर्ड का मेनू बार होता है। इसमें वर्ड के सभी कमांड दिए हुए होते हैं। मेन्यू बार में 9 कमांड होते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो एंड हेल्प।
फिर हम देखते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यू बार के ठीक नीचे की तरफ होता है। इसमें कई बटन दिए हुए होते हैं जिन्हें बहुत से मेन्यू कमांड के शॉर्टकट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनमें मुख्य है कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, ओपन, स्पेल चेक और प्रिंट इत्यादि। इन्हें स्क्रीन पर से हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टूल बार। इस टूल बार में टाइप किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए कई बटन दिए हुए होते हैं जिसमें टेक्स्ट का अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। इनमें मुख्य है फॉन्ट, साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, सेंटर, अलाइनमेंट और नंबरिंग इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट आता है रूरल बार। यह डॉक्यूमेंट विंडो के शीर्ष पर होता है, यानी सबसे ऊपर। इसकी सहायता से पेज, विड्थ, मार्जिन तथा टैब्स आदि को सेट किया जा सकता है। फिर आता है स्क्रॉल बार। साधारण जूम की स्थिति में वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो लेटर आकार के पेज का सिर्फ कुछ ही हिस्सा स्क्रीन पर दिखाई देता है। बाकी के हिस्से ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट को देखने के लिए हमें स्क्रॉल बार को काम में लेना होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वह फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू जो होता है उसमें निम्न कमांड होते हैं, जैसे न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, पेज प्रिंट व्यू इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जो न्यू कमांड है, यह कमांड नया डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। एंड पेज सेटअप जो होता है, पेज को सेट करने के लिए काम आता है। ओपन, यह कमांड पूर्व में सेव की गई फाइल को खोलने के काम आता है। क्लोज, फाइल को बंद करने के लिए काम में आता है। सेव से हम फाइल को सेव कर सकते हैं और सेव एज से पुरानी फाइल को फिर वापस नए नाम से सेव किया जा सकता है। इस प्रकार से फाइल मेन्यू के अंतर्गत जो कमांड्स होते हैं उनकी हमने यहाँ चर्चा की है। और देन हम देखते हैं जो पेज सेटअप होता है। पेज सेटअप के अंतर्गत पेज को किस प्रकार से सेट किया जाए उसके बारे में होता है। फिर एडिट मेन्यू के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें अंडू और रीडू, कॉपी, कट, पेस्ट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल आदि कमांड्स होते हैं। और इसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कुछ चीज़ों को जैसे डिलीट कर सकते हैं या पुरानी चीज़ पर वापस जा सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। अपने जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको Ctrl+C के द्वारा जैसे कॉपी किया जाता है, Ctrl+X के द्वारा कट किया जाता है और Ctrl+V के द्वारा पेस्ट किया जाता है। यानी पेस्ट, यदि हमने किसी कमांड, हम इस पेस्ट कमांड की सहायता से किसी टेक्स्ट को कट करते हैं, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं, या तो कट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने यदि Ctrl+V कमांड दिया है तो वह जहाँ पर भी कर्सर है वहाँ हम उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। फिर क्लियर के द्वारा हम उसको हटा सकते हैं।
इस प्रकार से एडिट मेन्यू के अंतर्गत हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस के अंतर्गत यदि हमें इस कमांड की सहायता से हम डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को हमें सर्च करना है या किसी अन्य शब्द से हमें उसे रिप्लेस करना है तो ये कमांड काम आता है। इसका शॉर्टकट Ctrl+F और Ctrl+H है। गो टू कमांड, इस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज, लाइन व सेक्शन पर सीधा ही पहुंचा जा सकता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।